नमस्कार, आप देख रहे हैं एडी न्यूज। दरअसल हम आपको एक खबर के ओर लिए चलते हैं, जो खबर भिंड जिले से ही है। आपको खबर के बारे में बता दूं कि अभी हाल ही में भिंड कलेक्टर को एक फोन आता है और उस पर एक सूचना मिलती है। सूचना क्या होती है साहब? सूचना ये होती है कि साहब, शिक्षा विभाग से संबंधित एक निजी मकान में, एक शासकीय शिक्षक के मकान में सरकारी दस्तावेजों की फाइलें जमा की गई हैं, जहां शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षक, अन्य तमाम ऐसे कार्य जिनको लेकर वसूली भी की जाती है और जमकर भ्रष्टाचार होता है। जो रिकॉर्ड सरकारी दफ्तर में होना चाहिए, वो सरकारी दफ्तर एक निजी मकान में संचालित होता है। कलेक्टर साहब को फोन आता है और कलेक्टर साहब वहां पहुंचते हैं, मौके पर पहुंचते हैं स्वयं ही, और वहां देखते हैं तो फाइलों का, सरकारी दस्तावेजों का भंडार लगा हुआ है। मौके से तुरंत ही जिला शिक्षा अधिकारी एवं डीपीसी को फोन पर सूचना देते हैं और शिक्षा विभाग का पूरा अमला आकर कार्रवाई में जुट जाता है। यहां तक तो बात ठीक है, कार्रवाई में अमला जुट जाता है, रिकॉर्ड जब्त कर लिया जाता है, पंचनामा बना लिया जाता है, ये सारी कार्रवाइयां मौके पर की जाती है। उसके बाद क्या होता है? क्या सरकारी रिकॉर्ड रखना, घर पर रखना, एक निजी मकान में रखना, क्या अपराध की श्रेणी में नहीं आता है? अगर अपराध की श्रेणी में आता है तो लगभग 5 दिन बीत जाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। ना ही उस उक्त शिक्षक को निलंबित किया गया है, ना ही उक्त शिक्षक के खिलाफ संबंधित थाने में मामला दर्ज कराया गया है। क्यों नहीं कराया गया? आखिर वजह क्या है? तुरंत फैसला वैसे तो देखने में आया, प्राय कलेक्टर भिंड के द्वारा कई कार्रवाइयां ऐसी की गई हैं, जहां भी वो गए हैं तो तुरंत कार्रवाई की गई है। कहीं एफआईआर हुई है, कहीं जब्ती हुई है, कहीं थाने में हो, तमाम ऐसे मामले सामने आए हैं जहां कार्रवाई हुई है। लेकिन अगर इस मामले पे अगर नजर डालते हैं तो आप देख लेंगे 5 दिन बीत गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हो पाई? तत्काल निलंबित होना चाहिए था ऐसे मामले में तो सरकारी रिकॉर्ड, जबकि स्वयं मौके पर कलेक्टर साहब ने ही उसको देखा, वहां सूचना प्राप्त हुई और वहां पहुंच गया, मौके पर सारी चीज मिली। ना तो शिक्षक के खिलाफ अभी तक मामला दर्ज हुआ है थाने में, और ना ही उसको निलंबित किया गया है, और उससे रिलेटेड जो भी संबंधित कर्मचारी है ना, उन पर कोई कार्रवाई हुई है? क्यों नहीं हुई है? हम आपको बता दें कि हमारे जो विशेष सूत्र हैं वो ये भी बता रहे हैं कि भिंड कलेक्टर साहब की जिम्मेदारी एक तथाकथित शिक्षक ने ले रखी है। अब वो शिक्षक कौन है, उसका नाम हालांकि हमारे सूत्रों ने अभी नहीं बताया है, लेकिन वो सूत्र दावेदारी के साथ कह रहा है, दावा कर रहा है कि नहीं ये चीज ऐसी हुई है, इसीलिए तो अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और आगे भी नहीं होगी, क्योंकि उसने वो ठेका ले रखा है। कलेक्टर साहब का भी ठेका ले रखा है। चिंता नहीं करो, जैसा हम कहते हैं वैसा करो, कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप अगर ये सही है तो फिर ये कार्रवाई ना होना सवालों के घेरे में। अगर सही नहीं है तो देखना होगा कि अब क्या कार्रवाई होती है, या फिर एफआईआर होती है, या निलंबन होता है, या फिर मैच खाना पूर्ति होगी। ये तो आने वाले समय में ही पता लगेगा, क्योंकि लगभग 5 दिन तो बीत ही चुके हैं। पूरे माजरे को, पूरी कार्रवाई को, रिकॉर्ड जब्त हुए, और ये पूरा मामला जो है भिंड कलेक्टर के निर्देश पर ही शिक्षा विभाग के कर्मचारी ने किया था। पंचनामा भी बना, रिकॉर्ड जब्त भी हुआ, लेकिन अभी तक तो तुरंत एफआईआर होनी चाहिए थी तत्काल, और तत्काल निलंबन होना चाहिए था, लेकिन इन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ है। पूरी कार्रवाई को ठंडे बस्ते में आखिर क्यों डाला गया? क्या जो सूत्र बता रहे हैं क्या वो सही है? क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, हमारे सूत्र कह रहे हैं, और ये चर्चा का विषय भी बना है पूरे महकमे में कि जब कलेक्टर साहब स्वयं मौके पे जा रहे हैं, देख रहे हैं, रिकॉर्ड भी वहां मौजूद है, कार्रवाइयां भी हो रही, रिकॉर्ड जब्त भी हो रहा है, सारी चीज प्रक्रिया पूरी की गई है। ये पूरी कार्रवाई लगभग 2 से 2.5 घंटे तक चली, तो ये महज क्या दिखावा था जो कार्रवाई नहीं करनी है? तो 5 दिन बीत जाने के बावजूद भी अगर कार्रवाई नहीं आई, शिक्षा अधिकारी से जब बात की तो उन्होंने भी कहा कि उसमें कार्रवाई चल रही है। आखिर ये कब तक चलेगी कार्रवाई? ये तो जब आपने सामने ही रिकॉर्ड पकड़ा, पूरा शिक्षा विभाग का अमला था, जिले के मुखिया भी स्वयं थे वहां पर, तो फिर अब किस चीज की इंतजार किया जा रहा है?
किस बात का इंतजार किया जा रहा है? ये तो समझ से परे है। ये वो तस्वीरें हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे जिस तरीके से कलेक्टर साहब भी वहां पहुंचे थे और सुरक्षा विभाग का अमला भी जिस तरीके से कार्रवाई में जुटा था। पूरी एक एक फाइलें खंगाली थी, सारी चीजें वहां जब्ती की गई थी। इससे साफ स्पष्ट, अब इससे और क्या चाहिए, क्या चाहिए जिससे कार्रवाई हो सके? मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा और कुछ चाहिए। तो खैर जो भी है, हालांकि ये प्रशासनिक व्यवस्था है, क्या है क्या नहीं, लेकिन हाँ कार्रवाई तो होगी, जरूर होगी, क्योंकि भिंड कलेक्टर के द्वारा कई कार्रवाइयां की गई हैं। हो सकता है इसमें जो लापरवाही कर रहे हैं उन पर भी कार्रवाई, क्योंकि ये पूरा मामला भिंड कलेक्टर और चंबल कमिश्नर के संज्ञान में है पूरा मामला, तो इसमें कार्रवाई तो होना संभव है। भले ही लेट लतीफी करने वाले कर्मचारियों पर भी गाज क्यों ना गिरे, क्योंकि इसमें कुछ कार्रवाई को रोकने में विभाग के ही कर्मचारियों का भी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एक शिक्षक क्या इतना पावरफुल है, वो सबको बचा ले जाएगा। कौन है वो शिक्षक? इसकी पड़ताल जारी है, अब देखते हैं आगे इस पड़ताल में क्या निकल के आता है। तो ये तो थी शिक्षा विभाग से जुड़ी खबर जो हमने आपको अवगत कराया कि अभी तक 5 दिन बीत जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो सकी है ऐसे लोगों पर जो सरकारी रिकॉर्ड ही अपने घर पर रखते हैं और अपने घर को ही सरकारी दफ्तर बना लेते हैं। तो ऐसी ही खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ। नमस्कार।